क्या होगा जब घर की सबसे मजबूत दीवार अचानक टूट जाए? जब वो इंसान जो पूरे परिवार को जोड़कर रखता था, अचानक सबको छोड़कर चला जाए। सोचिए, जिस घर में हर फैसला एक आवाज से होता था, वहां अचानक खामोशी छा जाए तो क्या होगा? आज की कहानी में एक ऐसा ही दिल तोड़ देने वाला मोड़ आने वाला है, जब दादी सा अब इस दुनिया में नहीं रहीं और वसुधा के साथ पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विदाई है, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देगा? अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। सुबह का वक्त था, लेकिन आज घर में कोई हलचल नहीं थी। न कोई आवाज, न कोई बातचीत, बस एक अजीब सी खामोशी हर कोने में फैल चुकी थी, जैसे किसी ने पूरे घर की रौनक छीन ली हो। वसुधा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि घर के सभी लोग एक जगह खड़े हैं और उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई सिर झुकाए खड़ा था। ये देखकर वसुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तभी एक बुजुर्ग सदस्य धीरे धीरे आगे बढ़े और उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने वसुधा की ओर देखते हुए कहा कि दादी सा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने क्या सुना है। उसने बार बार कहा कि ये सच नहीं हो सकता, दादी सा उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सच अब उसके सामने खड़ा था। वसुधा धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार वही सवाल पूछ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी इस खबर से टूट चुके थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के लिए भी ये आसान नहीं था। दादी सास सिर्फ इस घर की मुखिया नहीं थीं, बल्कि वो इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत थीं। उनके बिना ये घर अधूरा लग रहा था। कुछ ही देर में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हंसी और खुशियों की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और आंसू थे। वसुधा धीरे धीरे उठी और दादी सा के कमरे की ओर बढ़ी। हर कदम उसके लिए भारी था, जैसे वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दादी सा छोड़ कर गई थी। उनकी कुर्सी, उनका चश्मा, उनकी चीजें, सब कुछ वहीं था, लेकिन वो खुद नहीं थी। ये देखकर वसुधा और भी टूट गई। उसने धीरे से उनकी कुर्सी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे याद आने लगा कि कैसे दादी सा हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थीं, कैसे उन्होंने उसे इस घर में जगह दिलाई, कैसे हर बार उसे सही रास्ता दिखाया। अब अचानक सब कुछ खत्म हो गया था। उसी समय घर के बाकी लोग भी वहां आ गए और माहौल और भी भावुक हो गया। हर किसी के मन में दादी सा से जुड़ी यादें ताज़ा हो रही थीं। लेकिन इस दुख के बीच एक सवाल भी उठने लगा कि अब इस घर को कौन संभालेगा, क्योंकि दादी सा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी किसी एक को उठानी होगी। और धीरे धीरे सबकी नजरें वसुधा की तरफ जाने लगीं। ये देखकर वसुधा और भी ज्यादा दबाव महसूस करने लगी, क्योंकि वो अभी इस दुख से बाहर भी नहीं आई थी और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दादी सा के जाने के साथ ही कुछ ऐसे राज भी सामने आने वाले थे जो पूरे परिवार को हिला सकते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और क्या वसुधा इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको चौंका देगा। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर कोने में सन्नाटा और दुख की गूंज थी, जैसे इस घर की हर दीवार भी दादी सा के जाने का दर्द महसूस कर रही हो। वसुधा अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में उठ रहा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार उन पलों को याद कर रही थी जब दादी सा ने उसे हर मुश्किल में सहारा दिया था। कैसे उन्होंने उसे इस घर में जगह दिलाई, कैसे हर बार उसे सही रास्ता दिखाया। अब अचानक सब कुछ खत्म हो गया था। उसी समय घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे और हर कोई अपने अपने तरीके से इस दुख को सहने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग चुप थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। तभी घर के एक बड़े सदस्य ने कहा कि अब हमें मजबूत बनना होगा,
क्योंकि दादीसा हमेशा यही चाहती थीं कि परिवार हर मुश्किल में एकजुट रहे। उनकी ये बात सुनकर कुछ लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि किसी के लिए भी खुद को संभालना आसान नहीं था। वसुधा धीरे धीरे सबकी ओर देखने लगी और उसे एहसास हुआ कि अब सबकी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। ये सोचकर उसके दिल पर और भी बोझ बढ़ गया। वो अभी खुद इस दुख से बाहर नहीं निकली थी और अब उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसी समय एक और बात सामने आई जिसने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। किसी ने बताया कि दादीसा ने अपने जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखकर छोड़ी हैं। ये सुनकर सबकी नजरें एक दूसरे की ओर मुड़ गईं, जैसे हर कोई जानना चाहता हो कि आखिर वो क्या बात है जो अब सामने आने वाली है। वसुधा के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये संदेश सिर्फ उसके लिए होगा। कुछ ही देर में वो कागज सबके सामने लाया गया और घर के बड़े सदस्य ने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्द सबके सामने आते गए, माहौल और भी भावुक होता गया। दादीसा ने अपने शब्दों में पूरे परिवार को एकजुट रहने की सलाह दी थी और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि अब इस घर की जिम्मेदारी वसुधा को संभालनी होगी। ये सुनते ही सबकी नजरें वसुधा की ओर चली गईं। वसुधा के लिए ये पल बहुत भारी था, क्योंकि वो अभी इस दुख को स्वीकार भी नहीं कर पाई थी और अब उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक नई ताकत भी जाग रही थी, जैसे वो समझ रही हो कि अब उसे मजबूत बनना होगा। लेकिन इसी बीच एक और बात सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दादी साह ने अपने संदेश में कुछ ऐसे इशारे भी किए थे जो साफ बता रहे थे कि उनके जाने के पीछे कुछ बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। ये सुनकर माहौल में एक नया सस्पेंस पैदा हो गया। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को शक होने लगा कि कहीं ये सब एक सामान्य घटना नहीं है। वसुधा के मन में भी सवाल उठने लगे कि आखिर दादी सा क्या कहना चाहती थीं और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। अब ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं रही, बल्कि इसमें एक नया रहस्य भी जुड़ चुका था। और यही वो पल था जहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि दादी सा के इस संदेश के पीछे क्या राज छुपा है और क्या वसुधा इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी, तो आगे का हिस्सा जरूर सुनिए। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। अब घर में सिर्फ दुख ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा सस्पेंस भी फैल चुका था। हर कोई दादी सा के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वसुधा अब धीरे धीरे खुद को संभालने लगी थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर वो कमजोर पड़ी तो पूरा परिवार बिखर सकता है। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को मजबूत बना रही हो। उसी समय उसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वो दादी सा की आखिरी इच्छा को पूरा करेगी और इस परिवार को टूटने नहीं देगी। उसकी आवाज में अब एक नई ताकत थी जिसने सभी को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब उसे ढूंढना था। उसी समय घर के एक सदस्य ने कहा कि हमें दादी सा के लिखे हुए शब्दों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि शायद उनमें ही इस रहस्य का जवाब छुपा है। ये सुनकर वसुधा ने सिर हिलाया और तय किया कि वो इस सच को सामने लाकर ही रहेगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां वसुधा को सिर्फ अपने दुख से नहीं, बल्कि इस रहस्य से भी लड़ना था। कुछ देर बाद वसुधा अकेले में बैठी दादी सा के कमरे में गई और उनके लिखे हुए शब्दों को बार बार पढ़ने लगी। हर बार उसे कुछ नया महसूस हो रहा था, जैसे उन शब्दों के पीछे कोई गहरा मतलब छुपा हो। तभी उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसे एहसास हुआ कि दादी सा कुछ ऐसा बताना चाहती थीं जो अभी तक किसी को नहीं पता। अब यह साफ था कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। वसुधा ने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी अब धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भी ये सवाल था कि आगे क्या होगा। क्या ये परिवार पहले की तरह एकजुट रह पाएगा या फिर कोई नया तूफान आने वाला है। वसुधा अब इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी और उसकी हर चाल इस घर के भविष्य को तय करने वाली थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सच सामने आने के बाद हालात और भी बदल सकते थे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे इस रहस्य का क्या खुलासा होगा और वसुधा इस परिवार को कैसे संभालेगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट इस कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस और रोमांचक बना देगा।